नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को करीब करीब 18 घंटे बीत चुके हैं और अब इसकी वजहों पर से एक के बाद एक करके पर्दा खुलता जा रहा है, हटता जा रहा है। जी न्यूज की टीम ने ऐसे कई लोगों से बात की है जिन्होंने भगदड़ होते हुए देखी है, लोगों को गिरते कुचलते हुए देखा है। वो लोग ऐसे चश्मदीद हैं जिन्होंने ये पूरी घटना आंखों के सामने देखी। रेलवे ने इस हादसे की जांच के लिए आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन फौरी तौर पर हादसे की जो वजह सामने आ रही है वो आप लापरवाही और बदइंतजामी का नाम उसको दे सकते हैं। हालात ऐसे हैं कि आज भी नई दिल्ली ही नहीं, कई रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ मौजूद है। लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हालात ऐसे हैं कि आप कहेंगे कि ऐसे में तो हादसा होना तय है। तो एक तरफ तीर्थ यात्रियों की मौत हो रही है और दूसरी ओर आस्था है। हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा देखिए। अयोध्या, काशी, प्रयागराज की तस्वीरें, और इस विशाल भीड़ को देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इनके मन में जरा सी भी कोई शंका है। अयोध्या की तस्वीर आप देखिए, काशी की भी तस्वीर आप देखिए, और ये सिर्फ आज का हाल नहीं है, लगातार इन तीनों ही धार्मिक नगरियों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। उधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन जिस जगह पर मौत का तांडव हुआ वहां पर आज हालात कैसे हैं, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अठारह लोगों की मौत, जिम्मेदार कौन? भीड़, भगदड़, मौत, व्यवस्था पर सवाल। ऐसा इंतजाम, हादसे पर कब सबक लेंगे हम? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ ने रेलवे प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल दी है। देश की राजधानी के स्टेशन का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि बाकी स्टेशनों का क्या हाल होगा। महाकुंभ की वजह से स्टेशनों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। कुछ भी हो, लोगों को प्रयागराज जाना है, महाकुंभ में डुबकी लगानी है। इसके लिए उनकी जान पर भी बनाए तो कोई बात नहीं। एक तरफ तो लोग प्रयागराज जाने को बेचैन हैं, दूसरी ओर भीड़ की वजह से प्रशासन को जो अलर्ट होना चाहिए, जो पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए, वो व्यवस्था नहीं थी। पूरी व्यवस्था चरमरा गई। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। भगदड़ में 10 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के एलजी सक्सेना ने दुख जताया है। भगदड़ में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि बावजूद इसके हम कुछ सबक क्यों नहीं लेते हैं? जब तक हादसा नहीं होता तब तक एक्शन क्यों नहीं होता? अपना जितनी भी ट्रेन हैं, पहले प्रयागराज स्पेशल कोई चलेगी इस प्लेटफॉर्म नंबर 16 से, उसके अलावा वंदे भारत चलनी है। लेट रेलवे मैनेज दैट शो, और हमें अपना सर अगर 5 आपने एक्स्ट्रा कंपनीज भेजी थी सर जब ये घटना हुई। आज कितनी डिप्लॉयमेंट है आपकी तरफ से आरपीएफ के अलावा? हमारी अडेप्ट डिप्लॉयमेंट है, नॉट गोइंग टू फिगर। सर क्राउड अगर बढ़ जाता है तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? एसओपीज क्या रहेगा? लेट्स नॉट ड्वेल इनटू एसओपीज राइट नाउ, लेट अस डू द वर्क। हादसे के तुरंत बाद स्टेशन पर आरपीएफ के अलावा एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। भीड़ को नियंत्रित करने के बाद स्पेशल ट्रेन चलाई गई है और अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। माफ कीजिएगा, ये उच्च स्तरीय जांच है जो अमूमन हर हादसे के बाद होती है। वहीं भगदड़ पर सीपीआरओ हिमांशु उपाध्याय ने इसकी वजहों के बारे में बताया। कहा, सीढ़ियों पर फिसलने से भगदड़ मची, मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही। नंबर 14 पर पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म 15 पर जम्मू जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी बीच फुट ओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 के आइलैंड की तरफ आती हैं, उसी सीढ़ियों से आ रहे पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, जिसके चलते उसके पीछे जो पैसेंजर आ रहे थे वो उन्हीं के ऊपर फिर इसका शिकार हो गया इसका, और ये दुखद घटना हुई। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा, हाई लेवल कमेटी द्वारा की जा रही है। दरअसल 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया।
शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और जब हालात बेकाबू हुए तो नतीजा आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।